अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन व ज़ाहिदीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़ीज़ान गिरामी, सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत यानी मुजद्दिदे दीनो मिल्लत यानी अशाह इमाम अहमद रज़ा खान यानी कुतुबे ज़मान यानी साहिबे इल्मो इरफान यानी मुसन्निफ़े कंज़ुल ईमान इमाम अहमद रज़ा खान अलैहि रहमतु व रिज़वान सैयदी गौसे आज़म रज़ी अल्लाहु अन्हु की बारगाह में जब खिराज अक़ीदत पेश करते हैं तो सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ये अर्ज़ करते हैं कि वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आँखें वो है तलबा तेरा। अज़ीज़ानी गिरामी, आइए नहायती अदबो एहतराम के साथ नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूबि व दवाई व आफ़ियतिल बदानी व शिफ़ाई व नूरिल अबसारी व ज़ियाइहा सल्लु अलैहि सलातो व सलामुन अलैका हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ानी गिरामी, बगदाद शरीफ रुए ज़मीं का वो ज़रख़ेज़ खित्ता है जिसकी आगोश में पैदा होने वाले अजीम दानिश्वरों ने शिकस्ते इंसानियत को नई जिंदगी बख्शी और अपनी कायदाना सलाहियत को बरवे कार लाकर मुल्क व मिल्लत की बेहतरीन खिदमत अंजाम दी, जिनकी ज़िंदगी के सारे लम्हात दीनों शरीयत के लिए वक्फ थे, जो शब रोज़ खिदमत खल्क में सरगर्दा रहते थे, उन्हीं अजीम मुशान हस्तियों में से एक अजीम हस्ती पीराने पीर, बड़े पीर, दस्तगीर गौस समादानी कुतुबे रब्बानी यानी शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुहिउद्दीन सुबहानी रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़ाते गिरामी आबे ज़र से लिखने के काबिल है। अज़ीज़ाने गिरामी, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, इनका बड़ा रुतबा और बहुत बुलंद मकाम था। सरकार गौस फरमाते हैं कि मेरा ये कदम तमाम औलिया अल्लाह की गर्दन पर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी ये वो शख्सियत है, ये वो आरिफ़े बिल्लाह हैं, ये वो वली कामिल हैं कि जो पैदाइश ही अल्लाह के वली थे। सरकार गौस के ताल्लुक से
मुफस्सिरीन, मुहद्दिसीन, उलमाए दीन ये फरमाते हैं कि जिस रात सरकार गौस पैदा हुई, शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुहीउद्दीन सुभानी जिस रात गैलान शरीफ में पैदा हुए, उस रात गैलान शरीफ में 1100 बच्चे पैदा हुए थे। 1100 बच्चा पैदा हुए थे। जिस रात गौस पैदा हुई 1100 बच्चा पैदा हुई। और अल्लाह का फज़ल, अल्लाह की रहमत देखिए कि जिस रात अल्लाह गौस को भेज रहा है, गौस दुनिया में आ रहे हैं, तो 1100 बच्चा पैदा हुए और उसके साथ जितने भी बच्चा हुए थे तमाम के तमाम लड़के पैदा हुए थे। सफीनतुल औलिया के अंदर ये रिवायत मौजूद है। 1100 बच्चे पैदा हुए और तमाम लड़के। सबसे बड़ी खुसूसियत ये कि रब का करम देखें, अल्लाह की रहमत देखें कि जिस रात गौस पैदा हुए 1100 बच्चे पैदा हुए, 1100 लड़के पैदा हुए। रब का करम देखें कि 1100 बच्चे जो पैदा हुए, जो लड़के पैदा हुए, 1100 वली अल्लाह ने पैदा फरमाए। वो लड़कों की सूरत में 1100 वली पैदा हुए। आकाए करीम, क्या हुआ जनाब अली? वहाँ साहब बोलो बोलो। सफीनतुल औलिया की रिवायत में आपके सामने पेश किया। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस साल पैदा हुए, जिस साल हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए, उस साल अल्लाह ने उस साल रब्बुल इज्जत ने दुनिया पर, पूरी दुनिया के अंदर कोई लड़की पैदा ना फरमाई, बल्कि तमाम के तमाम जो पैदा फरमाए अल्लाह ने लड़के पैदा फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद थी तो उस साल पूरे लड़के पैदा हुए, पूरे साल। और हुजूर ही की आल, हुजूर ही के बेटे शेख अब्दुल कादिर जीलानी जिस रात पैदा हुए, उस रात भी 1100 बच्चे पैदा हुए। और तमाम के तमाम अल्लाह के वली। मतलब ये है कि ना तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब है, ना नबी की औलाद का कोई जवाब है। और इनका रुतबा, इनका मकाम बहुत बुलंद है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी, इनका भी रुतबा बहुत बुलंद है। हजरत कुतुबुद्दीन का रुतबा भी बहुत बुलंद है। हजरत मोइनुद्दीन का रुतबा भी बहुत बुलंद है। हजरत निज़ामुद्दीन का रुतबा भी बहुत बुलंद है। हजरत अलाउद्दीन का रुतबा भी बहुत बुलंद है। हजरत बदीउद्दीन कुतुबे मदार, शाह मदार, मदारुल आलमीन, जिंदा शाह मदार, इनका रुतबा भी बहुत बुलंद है। इसी तरीके से हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी, इनका रुतबा भी बहुत बुलंद है। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन का रुतबा अपनी जगह कायम है। हजरत निज़ामुद्दीन औलिया का भी रुतबा
बहुत बुलंद है, हजरत कुतुबुद्दीन का मकाम भी बहुत बुलंद है, हजरत अलाउद्दीन का रुतबा अपनी जगह है, हजरत निजामुद्दीन औलिया का रुतबा इनका अपनी जगह है, हजरत बदीउद्दीन कुतुबे मदार का रुतबा अपनी जगह है। लेकिन जो मकाम, जो रुतबा, जो मर्तबा हजरत मुहीउद्दीन का है वो किसी भी वली का नहीं है। जिस तरीके से तमाम नबियों के सरदार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसी तरीके से तमाम औलिया अल्लाह के सरदार सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी। अल्लाहु अकबर। और कैसा रुतबा है इनका, अगर गौर से सुनेंगे तो इंशाल्लाह एक जदीद, मेरा मतलब है कि नई नई बातें आपको मिलेंगी, है ना, लेकिन बड़े बड़े गौर से सुनिएगा और बिल्कुल सुकून से ही सुनाएंगे, है ना। हजरत गौस रज़ियल्लाहु अन्हु खुद फरमाते हैं, शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि खुद फरमाते हैं कि जिस रात हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मेराज की रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से, देखो सुनोगे गौर से तो बहुत अच्छी अच्छी बातें मालूम होंगी, जी जी, है ना। मैं पहली मरतबा ही गुर्राम आया हूँ, गुर्राम में तो आया हूँ, मतलब बयान मेरा पहली मरतबा हुआ है, 2 साल पहले आया था ऐसे। तो बड़े गौर से सुनिएगा, इंशाल्लाह नई नई बातें मालूम होंगी। जिस रात आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए, यानी मेराज की रात, हुजूर अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात करने के लिए जा रहे थे, साथ में जिब्रील थे। और जब सिदरा पर पहुंचे, सिदरा, अब जब वहां पहुंचे तो हुजूर गौसे आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु ये फरमाते हैं कि वहां हजरत जिब्रील रुक गए और ये कहा, या रसूल अल्लाह, अगर यहाँ से मैं बाल बराबर भी आगे बढ़ा तो तजल्ली की रोशनी से मेरे पर जल जाएंगे। या रसूल अल्लाह, यहाँ से आगे जाने की ताकत मेरे अंदर नहीं है। मुस्तफ़ा करीम फरमाते हैं, जिब्रील तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो बता दो। जिब्रील जिस समय हमारे बाप इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब नमरूद ने जो गड्ढा खुदवाया था उसमें इब्राहीम को डाला था नमरूद ने, तो ऐ जिब्रील तुमने हमारे बाप इब्राहीम से ये कहा था कि ऐ इब्राहीम तुम्हारी जो हाजत हो वो बता दो, मैं रब तक पहुंचा दूंगा, इसलिए कि मेरी परवाज़ वहां तक है जहां तक कोई जा नहीं सकता। इब्राहीम कुछ जरूरत हो तो बोलो, तुम्हारी जरूरत, तुम्हारा पैगाम तुम्हारे रब तक पहुंचा दूंगा, तुम्हारा पैगाम रब की बारगाह में पेश कर दूंगा। कुछ पैगाम हो तो बताओ, इसलिए कि जहां मैं जा सकता हूं वहां कोई और फरिश्ता नहीं जा सकता। तो मुस्तफा फरमाते हैं, जिब्रील तुमने हमारे बाप से कहा था कि कोई ख्वाहिश हो तो बताओ। अब जिब्रील मैं मुस्तफा तुझसे पूछ रहा हूं कि तेरी क्या ख्वाहिश है, तू बता दे, इसलिए कि मैं मुस्तफा वहां तक जा सकता हूं जहां जिब्रील तू भी नहीं जा सकता। क्यों जिब्रील, तुमने हमारे बाप से यही कहा था कि रब की बारगाह में कुछ पैगाम हो तो पहुंचा दो, मैं रब की बारगाह तक पहुंच सकता हूं। लेकिन जिब्रील आज मैं वहां जा रहा हूं जहां तुम भी नहीं पहुंच सकते। बिल आखिर आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इख्तिसार से बता रहा हूँ शॉर्टकट में, आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिब्रील आगे चलो, तो जिब्रील अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह यहाँ से आगे मैं नहीं जा सकता। सरकार गौस फरमाते हैं कि जब जिब्रील आगे ना बढ़े तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी रूह को वहां हाजिर किया सिदरा पे।
सिदरा पे, बड़े गौर से सुनिएगा, गौस फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, आवाज सब समझ में आ रही है, कि मेरी रूह को वहां भेजा तो आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ऊपर सवार हुए और सवार होने के बाद मेरी रूह के ऊपर बैठे और आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के पास पहुंचाया। यानी हुजूर मेरी पुष्ट पर बैठ गए, अल्लाह रब्बुल आलमीन तक पहुंचे। इस सैयदना गौस आजम रदी अल्लाह अन्हु के अल्फाज, इससे अंदाजा लगाएं कि जहां फरिश्तों का सरदार ना पहुंच सका वहां गौस आजम रदी अल्लाह अन्हु की रूह पहुंची। इससे अंदाजा लगाएं कि हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी मोहिउद्दीन सुभानी का क्या मकाम, उनका कितना रुतबा है। वली अपनी जगह है, तमाम औलियाए कराम बरहक है, और हम तो सुन्नी हैं, हम तो तमाम अंबिया को, तमाम औलिया को, सबको मानते हैं, हमें किसी से नफरत नहीं है। हम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को भी मानते हैं, हजरत सैयदना गौसे आजम को भी मानते हैं, हजरत कुतुबे मदार को भी मानते हैं, हजरत कुतुबुद्दीन को भी मानते हैं, हजरत निज़ामुद्दीन को भी मानते हैं और हजरत अलाउद्दीन को भी मानते हैं। हमें किसी से नफरत नहीं है, इसलिए कि ये हमारे सब अकाबिरीन हैं। इनकी जूतियों का जो मकाम है वो रुतबा भी हमारा नहीं है। तमाम औलिया बरहक हैं। अल्लाहु अकबर। तो सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का बड़ा रुतबा था। एक जिन था, वो जिन ये कहता है कि मैंने कई वलियों को बहका दिया, कई वलियों को बहका दिया और बहक गए, लेकिन एक शख्सियत ऐसी थी, एक शख्सियत दुनिया में ऐसी है कि जिसे चाह कर भी मैं जिन उस शख्सियत को बहका नहीं सका। और वो किसी और की शख्सियत नहीं, कोई और जात नहीं, बल्कि जो जात है वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी मोहिउद्दीन सुभानी की जात है। सरकार गौस रज़ी अल्लाह अन्हु अपने इदारे में, अपने मदरसे में पढ़ा रहे थे। किसको पढ़ा रहे थे? मुहद्दिसीन पढ़ रहे थे, गौस पढ़ा रहे थे, मुहद्दिसीन पढ़ रहे थे, मुहद्दिसीन पढ़ रहे थे, मुदब्बिरीन पढ़ रहे थे, मुफक्किरीन पढ़ रहे थे, उलमाए दीन पढ़ रहे थे, गौस पढ़ा रहे थे। पढ़ाने के दौरान ही एक सांप छत से गिरता है और गौसे आज़म के ऊपर गिर गया। जब गौस के ऊपर वो सांप गिरता है, आज हम और आप होते तो उसको हटाने की कोशिश करते या डर जाते, तरह तरह कुछ भी हो सकता था। गौसे आज़म के पास जो पढ़ रहे थे वो भी बाहर निकल गए, कुछ बचे, कुछ बाहर निकल गए। लेकिन गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु ने पढ़ाना बंद नहीं किया। फिर वो जिन गौसे आज़म के यहाँ गरीबान में घुस गया, वही सांप, और घुसने के बाद फिर कुर्ते के नीचे से निकला, कुर्ते के नीचे से निकल के सामने बैठ गया और फन उठाकर सामने बैठा गौस के सामने। अब हजरत गौसे आज़म से वो बातचीत करने लगा। गौस वो थे जो उस जिन की भाषा, उसकी ज़बान को समझ रहे थे, और गौस से वो ये कह रहा था, गौसे आज़म मैंने बेशुमार औलिया अल्लाह का इम्तिहान लिया, लेकिन वो उस इम्तिहान में फेल हो गए। लेकिन गौस आपकी शख्सियत वो है कि आप इस इम्तिहान में कामयाब हो गए। उसके बाद वो सांप चला गया। फिर आए लोग, उन्होंने कहा हुजूर सांप से आप क्या गुफ्तगू कर रहे थे? बोले वो सांप नहीं था, वो जिन था, सांप की सूरत में आया था और वो ये कह रहा था कि हमने बड़े बड़े वलियों को देखा, बड़े बड़े अल्लाह वालों के पास गए, उनसे इम्तिहान लिया, लेकिन वो अपने इम्तिहान में फेल हो गए।
लेकिन गौस आपकी शख्सियत वो है जो कामयाब हो गए। इनका बड़ा रुतबा था, बड़ा मकाम था। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु इसी इदारे में, अपने इसी मदरसे में बैठे हुए थे कि एक खलीफा आया, इसके हाथ में 10 थैली थी अशरफियों की, रुपयों की, पैसों की 10 थैली थी और गौसे आज़म के पास लोगों का मजमा लगा हुआ था। आया और आने के बाद ये कहा, हुजूर इसको मदरसे में ले लें, आप मदरसे में दे रहा हूँ। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने उसको लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, हुजूर ले लें। गौस ने कहा, मैं तुम्हारा ये नजराना कबूल नहीं कर सकता। लोगों ने कहा, हुजूर क्यों नहीं, अगर खुशी से मदरसे में दे रहा है तो कबूल फरमा ले। सरकार गौस फरमाते हैं, मैं इसका नजराना अपने मदरसे के लिए कबूल नहीं कर सकता। लेकिन वो खलीफा बार बार कहने लगा। जब बार बार वो खलीफा कहने लगा तो हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने 2 थैली ली और 2 थैली को लेने के बाद एक इस हाथ में रखा और एक इसमें। उसके बाद उसको ताकत से निचोड़ा। जैसे ही ताकत से पकड़ा, उसके बाद दोनों हाथों से खून गिरना शुरू हो गया। दोनों हथेलियों से खून जारी हो गया, खून निकलना शुरू। खलीफा हैरत में। हुजूर गौसे आजम के पास मुहद्दिसीन बैठे हुए थे, मुफक्किरीन बैठे हुए थे, मुदब्बिरीन बैठे हुए थे और ये कहने लगे, तमाम लोग हैरत में पड़ गए कि ऐ गौस, ये क्या है, क्या मामला है कि आपके हाथों से खून, आपके हाथों से खूनों की बूंद, ये माजरा क्या है। तो सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने कहा था, हजरत गौस फरमाते हैं, इसीलिए तो मैं मना कर रहा था कि इसका पैसा, इसका रुपया मदरसे में लगने के काबिल नहीं है। यह वो खलीफा है जिसने गरीबों के ऊपर जुल्म किया है, यह गरीबों के ऊपर अत्याचार करता है, गरीबों के ऊपर जुल्म करता है। ये नाजायज पैसा है जो मदरसे में लगाना चाहता है। और गौस का मदरसा वो है कि जहां जो पैसा लगेगा, 1 रुपया भी वो लगेगा, जो वो लगेगा जो जायज होगा, जो शरीयत के मुताबिक होगा। और इसका पैसा जो है वो गरीबों का खून चूस कर ये पैसा लेकर आया है। और गौस की जो शरीयत है, गौस का जो मजहब है, वो ऐसे पैसे इसका इदारा कबूल नहीं करेगा। इसीलिए हमारे जो मदारिस हैं, हमारे मदरसे हैं, हमारी मस्जिदें हैं, जब भी तो हम अपनी जेब से जब भी देते हैं तो पूरी मेहनत का पैसा देते हैं। कभी भी मस्जिद का में हो या मदरसे में हो या किसी गरीब की मदद करना चाहो, किसी तरीके से नेक काम में पैसा देना चाहो, तो इतना याद जरूर रखें कि वो पैसा हराम का और नाजायज पैसा ना हो। अगर हराम का पैसा आपने दे दिया तो आपको कुछ नेकी नहीं मिलेगी। आप ये सोचो कि नेक अच्छे रास्ते में दे दिया, किसी गरीब की मदद कर दिया, सवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि सबसे पहली बात ये कि आप खुद ब खुद गुनहगार हुए कि एक नाजायज पैसा आपने दिया। जो पैसा जायज़ होगा, जो पैसा मेहनत का होगा, वो पैसा रुकता है और उसमें बरकत होती है। और वो पैसा रुकेगा, वो पैसा नहीं रुकता, उसमें बरकत नहीं होती जो पैसा नाजायज़ तरीके से हासिल किया होता है। अब इसकी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ जिसको आप तमाम जानते हैं। आज एक इमाम को किसी जगह 3000 रुपये मिलता है, किसी जगह 4 मिलता है, किसी जगह 5 मिलता है, किसी जगह 10 भी मिलता है। ठीक, आप अपनी फैमिली को 2-3 हज़ार, 4,000, 5,000 में भी आप अपनी फैमिली नहीं चला सकते। 10,000 में तो लग रहा कि कुछ चला सकते हो, लेकिन 5,000 में आप अपनी फैमिली नहीं चला सकते। फिर एक इमाम कैसे चला लेता है? इसलिए उसके पास जो भी होता है मेहनत का पैसा होता है, जायज़ पैसा होता है।
लेकिन आज आपने देखा हो कई लोग हाफिज़ों के पास जाते हैं, आलिमों के पास जाते हैं, मुफ्तियों के पास जाते हैं, हाफिज़ साहब पैसा नहीं रुकता है, हाफिज़ साहब पैसा कमाते हैं, बरकत नहीं होती। हकीकत ये है कि आप हकीकत का सामना कभी करते ही नहीं। कभी ये सोच लो कि जो पैसा हमारे पास नहीं रुक रहा है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि 1,00,000 रुपए में अगर 1 रुपया भी नाजायज या हराम का या किसी गरीब का, अगर उसमें 1 रुपया भी नाजायज तरीके से मिल गया तो उस 1,00,000 रुपए का भी सत्यानाश कर देगा 1 रुपया। समझ रहे? हाँ, ये जलसा नहीं है, मीलाद शरीफ का प्रोग्राम है, इसीलिए उसी के मुताबिक मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो अज़ीज़ान गिरामी, तो ये नसीहती वाली गुफ्तगू चल रही थी। हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी मोहिउद्दीन सुभानी, इनका बड़ा रतबा, इनका बड़ा मकाम था। और क्या क्या मकाम था वो मैं आपको देख रहा हूँ। हज़रत अबू सईद अब्दुल्ला बिन अहमद ये रिवायत करते हैं कि मैं अपनी छत पर था, मेरी बेटी फातिमा ये भी मेरे साथ थी। अब यहाँ बड़े गौर से सुनिएगा और गौस का मकाम देखिएगा कि हज़रत गौस आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु का हुक्म सिर्फ इंसानों ही पर नहीं बल्कि जिन्नातों के ऊपर भी सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का हुक्म चलता था। तो वो ये कहते हैं कि मेरी बेटी और मैं छत पर थी, लेकिन अचानक ऐसा मामला पेश आता है कि मेरी लड़की खड़ी होती है, मैं भी अपनी छत पर खड़ा था, लेकिन इत्तेफाक की बात देखिए कि एक जिन आता है और मेरी लड़की फातिमा को उठाकर ले जाता है। जब फातिमा को उठाकर ले जाता है, फातिमा चिल्ला रही थी, फातिमा भिनक रही थी, फातिमा रो रही थी, फातिमा चीख रही थी, अब्बू जान मुझे बचाइए, पापा मुझे बचाइए, अब्बा मुझे बचाइए, ये जिन मुझे ले जा रहा है, ये मुझे ले जाएगा, मुझे बचाइए। वो भिनक रही थी, वो रो रही थी, लेकिन हज़रत अबू सईद अब्दुल्ला बिन अहमद चाह कर भी अपनी लड़की को बचा ना सके। जब लड़की जिन्नात ले जा रहा था, उसके बाद हज़रत अबू सईद अब्दुल्ला बिन अहमद की आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे, बिलक कर रोने लगे। अल्लाह की बारगाह में दोनों हाथों को उठा देते हैं और रब की बारगाह में अर्ज करते हैं, मालिक मौला एक ही लड़की है, अल्लाह एक ही बच्ची है, परवरदिगार कोई ऐसा रास्ता दिखा दे, मौला कोई ऐसा रास्ता बता दे कि बच्ची वापस आ जाए। अल्लाह इस बच्ची को मैं भूल नहीं सकता, मौला इस बच्ची के बगैर मैं रह नहीं सकता। तारीख ये कहती है, इतिहास ये बताता है। अचानक दिमाग में ख्याल आता है, अल्लाहु अकबर, फौरन गौस का ख्याल आता है। जब गौस आज़म का ख्याल आता है, फौरन उसी समय हजरत पीराने पीर के दरबार में हाजिरी देता है। और दर पे जब हाजिरी देता है, हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी कहते हैं, क्या हुआ, परेशान क्यों हो, मायूस क्यों हो, क्यों घबरा रहे हो? बोले हुजूर मामला बड़ा पेचीदा है, हुजूर मामला बहुत ज़्यादा खतरनाक है। अल्लाहु अकबर। शेख अब्दुल कादिर जीलानी देख रहे थे कि ये शख्स रो रहा है, ये शख्स रो रहा है, इसकी आंखों से आंसू जारी है। अल्लाहु अकबर। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी पूछते हैं, क्या मामला हुआ? बोले हुजूर मामला ऐसा है कि मेरी एक बच्ची थी जिसका नाम फातिमा था, हुजूर उस बच्ची को एक जिन उठाकर ले गया है। अल्लाहु अकबर। गौस कहते हैं, तुम्हारे सामने उठाकर ले गया है? उसने कहा, हाँ मेरे सामने मेरी बेटी को उठाकर ले गया है। हुजूर आपके दर पर आया हूं, सुना है कि शेख का वो मकाम है, आपका वो रुतबा है कि जो भी आपके दर पर आया है खाली दामन लेकर आया है, लेकिन गौस आपका मकाम वो है, आपका रुतबा वो है, आपका दरबार वो है। लोग खाली दामन लेके आते हैं और भर के जाते हैं, खाली दामन लेके आते हैं, भर के जाते हैं, रोकर आते हैं, खुश होकर जाते हैं, आंसू बहाकर जाते हैं, आंसू बहाकर आते हैं और खुश होकर जाते हैं। गौस मैंने सुना है आपका रुतबा बहुत बुलंद है, आपका मकाम बहुत बुलंद है, लेकिन गौस आपके ऊपर भरोसा करके आया हूं। गौस मुझे भरोसा है, मुझे यकीन है कि आपकी जात वो है कि अगर आपने चाह लिया
अगर आप चाहें तो मेरी बच्ची वापस आ सकती है। तारीख ये कहती है, गौसे आजम ये कहते हैं, ऐ शख्स घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बच्ची गई है ना, बच्ची वापस आ जाएगी, लड़की गई है वो वापस आ जाएगी। आंसू बहाने की ज़रूरत नहीं है, रोने की ज़रूरत नहीं है, बिलकने की ज़रूरत नहीं है। ऐ शख्स तू किसी और के दरबार में नहीं गया है, तू कोई आम शख्स के दरबार में नहीं आया है, तू गौस के दरबार में आया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। गौस फरमाते हैं, ऐ शख्स सुन ले, ये किसी आम शख्स का दरबार नहीं है, ये गौस का दरबार है। लोग आते हैं आंसू लेकर, लेकिन जाते हैं अपने दामन को भरकर। तारीख ये कहती है, गौसे आजम फरमाते हैं बच्ची चाहिए, बोले हाँ हुजूर बच्ची चाहिए। लड़की से प्यार करते हो, हुजूर बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, बच्ची नहीं होगी तो हुजूर जान चली जाएगी, अगर बच्ची नहीं आई हुजूर जान दे दूंगा, बच्ची नहीं आई हुजूर मरना होगा। अल्लाहु अकबर। गौस फरमाते हैं परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम इसी समय बगदाद से बाहर चले जाओ, बगदाद से बाहर अब फला पहाड़ पर पहुंच जाओ। अब पहाड़ पर पहुंचने के बाद एक गोल घेरा खींचना, और जब गोल घेरा खींच लो उसके अंदर पहुंच जाना, और उसी गोल घेरे के अंदर तुम खड़े हो जाना और ये कहना, बिस्मिल्लाहि अला नियति अब्दुल कादिर जीलानी, बिस्मिल्लाहि अला नियति अब्दुल कादिर जीलानी। गौस ये फरमाते हैं, ऐ शख्स ये पढ़ता जा तू, इसको पढ़ते रहना तू, हुजूर क्या होगा? बोले बच्ची वापस चाहिए, बोले हुजूर बच्ची वापस चाहिए। गौस कहते हैं इसको पढ़ता जा तू। बोले हुजूर फिर क्या होगा? बोले होगा ये कि जब आधी रात हो जाएगी तो तुम्हारे पास तरह तरह की सूरतें जाहिर होंगी, जिन्नात के गुरोह, जिन्नातों की जमात, रेबड़ का रेबड़ तुम्हारे पास आएगा और तरह तरह की सूरतें लेकर तुम्हारे पास आएगा। लेकिन ऐ शख्स घबराना नहीं, डरना नहीं, तुमने जो वजीफा पढ़ा है इसी को पढ़ते रहना, परेशान होने की जरूरत नहीं। हुजूर फिर क्या होगा? बोले जब सुबह होने को होगी, सुबह के करीब एक जिन्नातों का सरदार आएगा और उससे यह कहना कि मुझे शेख अब्दुल कादिर जीलानी ने भेजा है, और वो जो मैटर पूछे, जो मामला पूछे तुम उसे बता देना, तुम्हारी लड़की तुम्हारे पास आ जाएगी। फौरन वो शख्स रवाना होती है और रवाना होने के बाद पहाड़ पर पहुंच जाते हैं, गोल घेरा खींचते हैं और पढ़ते हैं बिस्मिल्लाहि अला नियति अब्दुल कादिर जीलानी। ये पढ़ने के बाद वो वजीफा करना शुरू कर देते हैं। जब आधी रात होती है तो फिर वही मामला पेश आता है, जिन्नात आते हैं, बहुत भयानक सूरत लेकर आते हैं और बहुत खतरनाक सूरत लेकर आते हैं कि ये इस दायरे से बाहर हो जाए। लेकिन गौस का हुक्म उसे याद था, गौस का फरमान याद था, वो उस दायरे से बाहर ना हुए। लेकिन जब सुबह करीब हुई तो एक जमात आई जिन्नात की कि उसमें जिन्नातों का सरदार मौजूद था। वो साहिब से जिन्नातों का सरदार पूछता है, कौन हो तुम, किस मकसद से आए हो? वो फरमाते हैं कि मुझे शेख अब्दुल कादिर जीलानी मोहिउद्दीन सुभानी ने भेजा है। हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी का जैसे ही नाम सुनता है फौरन घोड़े से उतर कर नीचे चला आता है। तमाम जिन्नात फौरन बैठ गए, गौस का सिर्फ नाम सुना, फिर पूछा क्या मामला है? बोले मेरी लड़की को एक जिन उठाकर ले गया है। फौरन जिन्नातों का सरदार जिन्नातों में ऐलान करता है, किसने इसकी लड़की को लिया? तमाम जिन्नात ला इल्मी का इजहार करते हैं, यानी ये कहते हैं
कि हमें नहीं मालूम। थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि एक सर्कस जिन आता है। सर्कस जब जिन आता है वो ये कहता है सरदार लड़की को मैं उठाकर लायक आया हूं। फौरन जिन्नातों का सरदार बोलता है इसकी लड़की वापस करो। लड़की वापस कर दी जाती है। जब लड़की वापस कर दी जाती है जिन्नातों का सरदार हुक्म देता है जिन्नातों को कि इसको उठाओ और उठाने के बाद इस जिन्नात का सर कलम कर दो। इस जिन का सर कलम कर दो। अल्लाहु अकबर कबीरा। उसके बाद जिन्नात पकड़ लेते हैं, उसका सर कलम कर देते हैं। जिन्नात का सरदार कहता है और वो ये कहता है कि याद रखो जो भी गौसे आजम के शहर की तरफ अगर बुरी नजर करेगा तो उसका यही हश्र होगा। इससे आप तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने गौसे आज़म, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ीज़ाने गिरामी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हज़रत सैयदना पीराने पीर यानी बड़े पीर रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का क्या मकाम होगा कि हज़रत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी का हुक्म, उनका नाम सुनते ही तमाम लोग हैरत में पड़ गए और ये कहा कि जो भी गौसे आजम के शहर की तरफ बुरी नजर करेगा उसके साथ यही मामला पेश आएगा। लेकिन सबसे खास बात यह है कि आखिरकार गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु को ये मकाम कैसे अता हुआ, वो सिर्फ एक जुमले में समझ लें। हजरत सैयदना शेख अब्दुल कादिर जीलानी के ताल्लुक से मैंने अपनी तमहीदी गुफ्तगू में कहा था कि गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु शबो रोज रातों दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और रियाजत में मशगूल रहती थी। लेकिन आज हमारा और आपका हाल, गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु ने अपने सर को अल्लाह की बारगाह के लिए हम झुका दिया था। रात रात भर अल्लाह की इबादत करते रहे। लेकिन आज हमारा और आपका ये हाल है कि मुअज्जिन कहता है हैया अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। तो हम अलग अलग या तो अपने बिस्तरों में होते हैं या इधर उधर निकल जाते हैं या खेलों में मसरूफ़ हो जाते हैं। मौलाना जाबिर साहब, मौलाना वसीम साहब, डॉक्टर साहब और दीगर लोग यहाँ मौजूद हैं, सैयद साहब, तमाम की मौजूदगी में बोल रहा हूँ कि एक साहब हजरत गौस के पास आए और ये कहा कि गौसे आजम पता नहीं घर में बरकत क्यों नहीं होती, घर में बरकत नहीं होती है। गौसे आजम ने कहा कि अपने घर के सामने पर्दा डाल दो, अपने घर के सामने घर के दरवाजे पर पर्दा डाल दो। पर्दा डाल दिया, अब घर में खूब खैर बरकत शुरू, खूब खैर बरकत। गौस के पास आया हुजूर, अब खैर बरकत शुरू, लेकिन मामला क्या है? तो गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु ये कहते हैं कि जब तुम्हारे घर में बरकत नहीं हो रही थी तो उसकी वजह यह थी कि एक बेनमाजी शख्स रोजाना तुम्हारे घर की तरफ झांक देता था और जब से तुम्हारे घर पे दरवाजे पर पर्दा लग गया उसकी नजर उधर नहीं गई तो अल्लाह ने बरकत नाज़िल फरमा दी। तो इससे अंदाजा लगाएं कि एक बेनमाजी का क्या हश्र होता है। लेकिन आज हम आपको इसका एहसास नहीं है। कुरान मुक़द्दस के अंदर आता है वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंसान और जिन्नात को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। हर सांस में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन हर सांस तो क्या 1 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, बल्कि सालों गुजर जाते हैं। बहुत से शख्स तो ऐसे होते हैं जो 1 साल में भी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते और बस एक ही मैटर तैयार रखते हैं कि मैदान महशर में हमारी बख्शिश हो जाएगी। गौसे आजम रदी अल्लाह अन्हु का मकाम, उनका रुतबा ऐसा नहीं हुआ है, अपनी जिंदगी को अल्लाह की राह के लिए वक्फ कर दिया। गौस ने जब उन्हें ये मकाम हासिल हुआ है, अंदाजा करो कि जिस अल्लाह ने, जिस रब ने हमें पैदा किया है वो अपनी इबादत के लिए पैदा किया है।
सब कुछ अल्लाह ने अता किया। आज मैदान महशर का हाल ये कि अंदाजा करो कि अगर मैदान महशर में हम पहुंच गए और हमारे रब ने हमसे ये पूछ लिया कि ऐ मेरे बंदो, ये बताओ मैंने तुम्हें किस लिए भेजा, तो बताओ हम अपने रब के सामने क्या जवाब देंगे। तारीख ये कहती है आज सूरज इतनी दूरी पे है, वो भी उल्टा है। जब गर्मी के माहौल में हम पैर जमीन पर नहीं रख सकते, तो अंदाजा करो जब सबा नेज़े पर होगा, जब मैदान महशर में पसीना किसी के टखनों तक, किसी के घुटने तक, कोई तो उसमें पूरा डूब जाएगा। जमीन तांबे की होगी, वहां कोई किसी का ना होगा। बेटा बाप का नहीं होगा, बेटी मां की नहीं होगी, मां बेटी की नहीं होगी, बेटा बाप का नहीं होगा, बाप बेटे का नहीं होगा, कोई किसी का नहीं होगा। उस समय क्या हाल होगा? उस समय रब ने अगर पूछ लिया कि मैंने तुम्हें किस लिए पैदा किया, तमाम लोग नबियों के पास जाएंगे और ये कहेंगे आदम, हमने आपको नबी माना, आपके उम्मती हैं, अल्लाह की बारगाह में दुआ करो कि रब बख्श दे। तो आदम ये कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी नफ्सी नफ्सी, दूसरी जगह जाओ, आज मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता। मूसा कलीमुल्लाह की बारगाह में लोग पहुंचेंगे, मूसा आप तो कलीमुल्लाह हो, अल्लाह से कोई दूर पे मुलाकात करने जाते हो, अल्लाह से कलाम करते हो, अल्लाह से बात करते हो। जब रब से बात करते हो, रब से कलाम करते हो, जब रब तुम्हारी बात मानता है, जब रब तुम्हारी दुआ कबूल करता है, तो अल्लाह की बारगाह में यहां भी दुआ कर दो कि अल्लाह उम्मतियों को बख्श दे। तो मूसा भी यही कहेंगे नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी नफ्सी नफ्सी, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, जाओ दूसरी जगह। ईसा के पास पहुंचेंगे, इब्राहिम के पास, तमाम बिया की ज़बान से यही अल्फाज अदा होंगे कि नफ्सी नफ्सी इज़हबू इला गैरी नफ्सी नफ्सी। उस समय बताओ कि हमारा क्या हाल होगा। आज हमारे उलमा चीख चीख कर मिंबर नूर से यही पैगाम देते हैं कि नमाज़ें अदा करो। आज लोग ये सोचते हैं कि मोटरसाइकिल पर बैठ गई कामयाब हो गई, ट्रेन पर बैठ गई कामयाब हो गई, स्कॉर्पियो में बैठ गई कामयाब हो गई, प्लेन में बैठ गए कामयाब हो गए। लेकिन मैं अपनी जिंदगी का तजुर्बा आपको बता रहा हूं, कसम खुदा की आप यकीन करें कि जो लोग आज अपने घरों में मौजूद है वो लाख गुना बेहतर है उन लोगों से जो आज प्लेन में सफर कर रहे हैं। उनके पास सुकून नहीं है, चैन नहीं है। आज हमारे पास आते हैं, सैयद साहब के पास आते हैं, मौलाना वसीम के पास आए, मौलाना जाबिर के पास आए, डॉक्टर साहब के पास आते हैं और ये कहते हैं कोई ऐसा वजीफा बताओ, कोई ऐसा मामला बताओ कि सुकून मिल जाए। दिल को सुकून नहीं है, दिल को इत्मीनान नहीं है। इत्मीनान मिलेगा कैसे? प्लेन में बैठ के नहीं मिलेगा, ट्रेन में बैठ के नहीं मिलेगा, बस में बैठ के सुकून नहीं मिलेगा, बाइक पर बैठ के सुकून नहीं मिलेगा। जब सुकून नहीं मिलेगा और एक शख्स आता है और यही कहता है हुजूर क्या सुकून नहीं है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहते हैं हुजूर, सुकून नहीं है, बड़े बड़े अच्छे अच्छे बेडों पर सोते हैं लेकिन सुकून नहीं है, आखिरकार सुकून कहां है? तो वहीं से हमारे उलमा कहते हैं अगर सुकून चाहिए, चैन चाहिए, खुशहाल जिंदगी चाहिए तो कुरान से पूछ। क्या कुरान तू बता दे? पूरी दुनिया के अंदर घूम लिया लेकिन किसी ने नहीं बताया कि सुकून कहां है। तो जब कुरान उठाएगा तो कुरान कहेगा
कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह के जिक्र से दिलों को सुकून हासिल होता है। सुभान अल्लाह, बहुत मैं आपको पूरी तजुर्बे की बुनियाद पर बोल रहा हूँ। मैं बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े करोड़ोंपति, अरबों खरबोंपति के यहाँ मैं जाता हूँ और तमाम को जाता हूँ, गरीबों के भी जाता हूँ, हर तरह के यहाँ जाता हूँ, लेकिन जो सुकून, जो इत्मीनान गरीब के घर पर मौजूद है वो अमीर के घर पर मौजूद नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि जो अमीर है ये मतलब कोई ऐब की बात है, अच्छी बात है, अल्लाह का शुक्र अदा करो, बहुत है ना, लेकिन साथ में अल्लाह ने जो दौलत दी है उसका लिहाज करते हुए अल्लाह का शुक्र भी अदा करो। आज ये मस्जिद सामने है, इससे आवाज आती है हय्या अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हय्या अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। आप अपने दिल पे हाथ रख कर सोचो, कितना पैसा लगा इसमें, लाखों रुपया लगाया, किस लिए? आपने अपने मुंह में ना खाकर अल्लाह के घर के लिए दिया कि अल्लाह का घर बन जाए, तो इसको बनाने से फायदा क्या है? अरे जब नमाज ही नहीं पढ़ेंगे तो फिर मस्जिद बनाने से फायदा क्या? आज राजस्थान में बेशुमार मस्जिदें वो हैं जो वीरान पड़ी है, बेशुमार, एक नहीं बेशुमार मस्जिदें, और उन्हीं बादशाहों के जमाने के दौर की मस्जिदें बनी हैं लेकिन वीरान है। यूट्यूब पर सर्च करो, इतनी मस्जिदें हैं कि जिसमें आज भैंस बंध रही है, गाय बंध रही है, चारा खा रही हैं और गोबर कर रही हैं मस्जिदों में। फिर जब मस्जिदों में भैंस बंध रही है तो फिर एक बाबरी मस्जिद के लिए झगड़ा क्यों? अगर बाबरी मस्जिद शहीद हो गई तो उस पर झगड़ा क्यों? पूरी दुनिया के लोगों का चैन क्यों? लोग क्यों बेकरार, लोग क्यों परेशान? हर मस्जिद, पूरी दुनिया की मस्जिदों से अलमा दुआ कर रहे हैं, अल्लाह बाबरी मस्जिद की हिफाजत फरमा, अल्लाह बाबरी मस्जिद की हिफाजत फरमा।